ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम शैतानपुर है। लोग कहते हैं कि यह गांव दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही खौफनाक दिखाई देता है। इसकी वजह वहां का एक शैतानी सरकटा है। यह कहानी है 24 साल के लड़के अहमद की, जो फॉरेन में जॉब करता था। उसके माँ बाप की बचपन में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन छुट्टियों में वो अमेरिका से पाकिस्तान अपने अंकल रशीद के गांव जा रहा था। मगर उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा बनकर रह जाएगा। वो एयरपोर्ट से निकलकर एक गाड़ी की तलाश में जाता है, एक टैक्सी वाले से बात करता है, लेकिन जैसे ही उसने गांव का नाम लिया, टैक्सी वाला घबराकर मना कर देता है। अहमद ने कहा, अभी तो तुम जाने के लिए तैयार थे, अचानक क्या हुआ? टैक्सी वाले ने कहा, भाई, यहां कोई भी आपको उस गांव में लेकर नहीं जाएगा। फिर एक दूसरा टैक्सी वाला उसे ले जाने के लिए मान गया, लेकिन उसने शर्त रखी, मैं उस गांव के अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ बाहर तक छोड़ूंगा। वहां से आपको पैदल जाना होगा, अगर मंजूर है तो बताओ। अहमद ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो। रास्ते में जाते हुए अहमद ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, यहां सब मुझे उस गांव ले जाने से इनकार क्यों कर रहे थे? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, आप इस जगह पहली बार जा रहे हो? अहमद ने कहा, नहीं, लेकिन 10 साल बाद आया हूं, यहां मेरे अंकल रहते हैं। टैक्सी ड्राइवर ने धीरे आवाज में कहा, जिस जगह आप जा रहे हो वहां शैतानी सरकटे का साया है, इसीलिए कोई भी आपको वहां नहीं लेकर जाता। अहमद हंस पड़ा, ये सब कहानियां होती हैं, तुम पुराने लोगों की सोच ऐसी ही होती है, कोई सरकटा वरकटा नहीं होता, ये सब झूठी बातें हैं। अचानक टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। बस सर, आपका गांव आ गया, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। अहमद ने उसे पैसे दिए और पैदल चलने लगा। वो गांव बहुत खूबसूरत था, बहता दरिया, परिंदों की आवाजें, हर तरफ हरियाली और खेत और ठंडी हवा। वो अपने अंकल के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया तो उसके अंकल बाहर आए। इतने अरसे बाद अहमद को देखकर वो बहुत खुश हुए और दोनों अंदर चले गए। अंकल ने पूछा, बेटा, तुम आ रहे हो, मुझे बताया क्यों नहीं? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूं। लेकिन अहमद ने अपने अंकल के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और परेशानी देखी। उसने पूछा, अंकल, क्या हुआ? आपको मेरा आना पसंद नहीं आया? अंकल तुरंत बोले, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, भला मैं खुश क्यों नहीं हूंगा। फिर रात हो गई। अहमद ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। उसके अंकल ने तुरंत मना किया, बेटा, अभी मत जाओ, ये वक्त ठीक नहीं, तुम सुबह चले जाना। लेकिन अहमद ने जिद पकड़ ली। आखिरकार अंकल ने कहा, अच्छा जाओ, लेकिन 12 बजने से पहले घर वापस आ जाना। अहमद बाहर निकला और खेतों की तरफ चला गया। वहां एक चारपाई पड़ी थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर ठंडी हवा में आराम कर लेता हूं। लेटे लेटे ना जाने कब उसकी आंख लग गई। फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने वक्त देखा, 12:15 बज रहे थे। वो तुरंत घर की तरफ चलने लगा। दूसरी तरफ अहमद के घर ना आने पर उसके अंकल बहुत परेशान हो रहे थे। चलते चलते अचानक अहमद को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब वो पीछे देखता तो वहां कोई नहीं होता। फिर अचानक उसे सड़क के बीच एक आदमी दिखाई दिया, लंबा चौड़ा जिस्म, हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी। अहमद ने आवाज दी, तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। अहमद जैसे ही उसके करीब गया तो जो उसने देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी का सिर ही नहीं था। अहमद तुरंत समझ गया कि यह वही सरकटा है जिसके बारे में टैक्सी ड्राइवर ने बताया था। वो सरकटा धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी उठाने लगा, अहमद की तरफ फेंकी। अहमद जैसे तैसे उससे बचा और सीधा भागा। फिर अहमद ने देखा कि वो सरकटा भी उसके पीछे भाग रहा है। थोड़ी दूर बाद अहमद ने देखा कि वो सरकटा उसके पीछे नहीं है। भागते भागते वो जंगल की तरफ पहुंच गया। फिर चलते चलते उसे बहुत गंदी बदबू आने लगी, जैसे कोई मरा हुआ इंसान या जानवर हो। थोड़ी और दूर जाने के बाद उसने एक बहुत खौफनाक मंजर देखा कि एक पुराने पेड़ पर बहुत सारे गले सड़े सर लटके हुए थे। अहमद काफी डर गया। फिर उसे समझ आया कि यह जगह उसी सरकटे की है। अहमद ने जैसे ही पीछे देखा तो वो सरकटा उसके पीछे ही खड़ा था। खौफ से उसकी रूह कांप गई।
मानो जैसे कि वो कोई मिट्टी का पुतला बन चुका हो। अहमद समझ गया कि आज वो इस सरकटे से नहीं बचेगा। फिर अचानक उसके अंकल उसके सामने आ गए और कहने लगे, अहमद जल्दी भागो यहां से। उस सरकटे ने उसके अंकल का सर अलग कर दिया। अंकल के दोस्त अहमद को लेकर वहां से भाग गए। अहमद को अपने अंकल की मौत का बहुत दुख था। फिर उसके अंकल के दोस्त ने अहमद को उस सरकटे की पूरी कहानी बताई। बहुत सालों पहले हमारे गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके दिल में लालच आ गई और उसने चोरियां करना शुरू कर दी। जब एक आदमी ने उसे चोरी करते हुए देखा तो उसने उसको जान से मारा। फिर गांव वालों ने उसे पकड़कर उसका सर अलग करके एक पेड़ पर लटका दिया। लेकिन मरने से पहले उसने बोला था कि जिस तरह मुझे मारा गया उसी तरह मैं गांव के हर आदमी को मारूंगा। फिर उस दिन के बाद से एक सरकटा रोज रात 12 बजे के बाद आता और किसी एक इंसान का सर अलग कर देता, फिर उस जंगल के एक पेड़ पर लटका देता। फिर हम सब गांव वाले एक बाबा के पास गए और पूरी कहानी उन्हें सुनाई कि किस तरह वो सरकटा हमारी जान के पीछे पड़ा है। बाबा ने कहा, मैं उसे वहां से निकाल नहीं सकता और ना ही मैं उसे रोक सकता हूं, लेकिन हां, मैं ये जरूर कर सकता हूं जिससे वो तुम्हारे घरों तक नहीं आ सके। फिर उस बाबा ने गांव के घरों के बाहर एक निशान बना दिया और कहा कि जिस घर के बाहर ये निशान होगा वो उस घर में नहीं आ सकता। फिर हर रात 12 बजे के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। अहमद ने कहा, तो आप लोग ये जगह छोड़ क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, ये गांव ही हमें पालता है, यहां हमारे खेत हैं और गरीबों के पास इतना नहीं होता कि किसी और जगह रह सकें। फिर सुबह होते ही अहमद वापस अब्रॉड चला गया। उस वाकये को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। अहमद भी अपने अंकल को याद करके रोता है और आज भी जब वो उस रात और उस सरकटे के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप जाती है।